कक्षा 9 विज्ञान पहला अभ्यास है हमारे आसपास के पदार्थ। इसकी सारी परिभाषाएं पिछले अभ्यास वीडियो में डाल दी गई हैं। इस वीडियो में आप किताब के अंदर पेज नंबर 4 का जैसे दूसरा क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए। पेज नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है गर्म खाने। दूसरा क्वेश्चन जो है वह है गर्म खाना या खाने की गंध कई किलोमीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका आंसर हम यहाँ बता रहे हैं। प्रश्न आप जो है किताब से देखिएगा। गर्म खाने के अवयवी कणों का तापमान अधिक होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है तथा ये कण तेजी से खाने की सतह को छोड़कर वायु में विसरित हो जाते हैं, जिस कारण कई मीटर की दूरी होने पर भी खाने की गंध हम तक पहुंच जाती है। जबकि खाना ठंडा होने पर कणों का विसरण बहुत वायु में लगभग नगण्य होता है, इसलिए खाने की महक दूर तक नहीं जाती है। प्रश्न नंबर 3 पेज नंबर 4। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे यह पता चलता है कि पानी के अणुओं के बीच अंतरा अणु दूरी बहुत अधिक तथा आकर्षण बल बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 5 पेज नंबर 4 पर है। घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व लोहे का होगा, उससे कम कांच का होगा, उससे कम शहद का होगा, उससे कम जल का होगा, उससे कम रुई का होगा, उससे कम चिमनी का धुआं और सबसे कम वायु का होगा। प्रश्न नंबर 8 है पेज नंबर 6 पर। पूछा है बर्फ का टुकड़ा पानी में क्यों तैरता है। इसका आंसर है बर्फ का घनत्व 0.91 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब से कम होता है। माने बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, ठीक, जिस कारण यह मतलब बर्फ जल में तैरता है। पेज नंबर 9 प्रश्न नंबर 9। 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो हमको यह पहले फार्मूला है C/5 = F - 32/9 = K - 273/9। अगर इस दोनों को देखें तो पहला पार्ट और आखिरी पार्ट। पहला पार्ट है C/5 K - 273/5, 5 से 5 कट गया है। C = K - 273। K की वैल्यू दिया है 300 केल्विन, 300 - 273 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी में एक सेकंड पार्ट है, उसको आप अपने से करिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 10 पेज नंबर 9 पर है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ की अवस्थाएं क्या होंगी। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प में बदल जाएगा, अतः भौतिक अवस्था भाप होगी। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है, क्योंकि इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए इस अवस्था में जल उबलते जल का होगा। जो जल की अवस्था होगी वह उबलते जल की होगी। पेज नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 9। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। जब अवस्था परिवर्तन करते हैं तो उसके तापमान में कोई बदलाव नहीं आता, ऐसा क्यों। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मा का उपयोग पदार्थ के जो कण हैं वह आपसी आकर्षण बल को समाप्त करने में व्यय करते हैं, जो पदार्थ के कणों में छिपे रहते हैं, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसलिए तापमान स्थिर रहता है। प्रश्न नंबर 12 पेज नंबर 9। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन के लिए कोई विधि बताइए। तो यदि वायुमंडलीय गैसों का दाब बढ़ा दिया जाए और ताप कम कर दिया जाए तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। कूलर अधिक क्यों ठंडा होता है, मतलब गर्मियों में। गर्म दिन में वायु का ताप
अधिक होने के कारण कूलर का जल भी गर्म हो जाता है, जिससे यह जल शीघ्रता से जलवाष्प में परिवर्तित होने लगता है और वाष्पन की इस क्रिया के कारण जल वातावरण से ऊष्मा लेने के कारण जब कूलर के अंदर घास होती है, घास पर जल के कुछ कण होते हैं, तो अंदर घास पर पड़ा जल वाष्पीकृत होता है तो उसे ठंडा कर देता है। इसके संपर्क में आई वायु भी शीतल हो जाती है तथा कमरा ठंडा हो जाता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? मिट्टी से, चूँकि घड़े का जल जो होता है वो मिट्टी का बना होता है घड़ा, इसलिए मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे घड़े का जल रिस कर मतलब छन कर बाहर आ जाता है तथा वातावरण की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल से वाष्प में परिवर्तन के दौरान आवश्यक ऊष्मा घड़े के भीतरी जल से प्राप्त होती है और उसका तापमान गिर जाता है और वह ठंडा हो जाता है। कोई दिक्कत होगी इस नंबर पर आप तुरंत व्हाट्सएप करिएगा, ठीक।